हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 12 सितंबर। आज क्या हुआ? आज मार्केट वही जो हमारा कल का डिस्कशन था कि यार ऊपर तो जाएगा बट हाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा एंड लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट आया। अब कल के लिए क्या प्लानिंग है, क्या कर सकते हैं? देखो सीपीआई का डेटा आ चुका है एंड नेगेटिव आया यूएस मार्केट, उसके बाद 1% से ज़्यादा डाउन हो चुका है एंड विक्स भी काफ़ी बड़ा है। अगर ये रात भर में रिकवर कर लेता है तो वेल एंड गुड, बट अगर रिकवर नहीं करता तो देखो बैंक निफ्टी में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर सब चीज़ें रिकवर कर जाता है तो फिर आपको मिड कैप में बाइंग की साइड पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में प्लान कर सकते हैं मिड कैप या निफ्टी में, ठीक है। यानी अगर हमें बाइंग की पोजीशन बनानी है तो हम मिड कैप निफ्टी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी टूट है, ठीक है। तो वो कल रिकवर कर सकते हैं। बट अगर सेलिंग प्रेशर सेम रहता है या डाउज आपका 1% से ज़्यादा डाउन रहता है तो सेलिंग के लिए फिर बैंक निफ्टी में हम ट्राई कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन करना है। स्टार्ट करते हैं विद एफआईएस डेटा। एफआईएस डेटा में क्या है, कैश मार्केट में दोनों ने बाइंग की है, इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग, यानी स्टॉक स्पेसिफाइड थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात करें इंडेक्स ऑप्शन, इसमें काफ़ी बड़ी सेलिंग है और मेजर सेलिंग जो है दैट इज़ इन बैंक निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी में सेलिंग है वो, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। बट हाँ बाकी जगह आप देखेंगे तो सब जगह बाइंग करके गए ये, यानी एक मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन इनको है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट बेरिश रहता है यानी लेवल्स नीचे के टूटते हैं तो फिर हम बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे, और अगर मार्केट बुलिश रहता है तो फिर हम निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे या मिड कैप में बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आज टूटी हैं, तो अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो ये अच्छा रिकवर करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट में बेरिशनेस हुई तो ये कम टूटेंगे निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, और उनके कंपेयर में बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटेगा। तो अभी लेवल की बात कर लेते हैं कि यार लेवल किस वे में है। नेक्स्ट अगर निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे सपोर्ट अगर बात करें तो 24,970 का एक लेवल है। अगर ये टूटता है, इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 25,070 एंड 25,190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे बात करें 880 अगर टूटता है तो फिर आपको 24,790 और 24,690 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये तो ही ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहे। अगर ब्रेकआउट हो और नेक्स्ट कैंडल में वापस आ जाए तो यहाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, नेक्स्ट 2 लाइन तक ये जाने की कोशिश करेगा। यानी अगर ब्रेकआउट हुआ ग्रीन कैंडल से और रेड कैंडल वापस इसमें क्लोज करती है तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट होता दिखेगा। ब्रेकडाउन हो रेड कैंडल से और ग्रीन कैंडल वापस ऊपर चली जाए तो बाइंग प्रेशर जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक आपको ट्रेडिंग करनी है, ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी। इस टाइप की ट्रेड मिले तो ट्रेड करना है, या ब्रेकआउट हो यहाँ सस्टेन करे तो ट्रेड करना है। किसी कैंडल में ब्रेकआउट और डायरेक्टली चला जाए तो हमें ट्रेड उसमें करना ही नहीं है। इतनी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो देखो निफ्टी बैंक में ऊपर 51,400 एंड नीचे 50,880 टूटता है तो 50,400 तक का लेवल और 49,750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा बियरिश। अगर मार्केट बियरिश रहता है तो फिर हम इसमें ही ट्राई करेंगे और यहाँ पहला टारगेट रहेगा, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स या 500 पॉइंट्स का, इसके बाद फिर 700 पॉइंट्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स आपको इसमें मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड बात करें तो 51,400 जैसे ही टूटता है तो फिर आपको 51,970 और 52,630 ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में। बट हाँ अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होता है तो ट्राई करें हम निफ्टी में करें, ना कि बैंक निफ्टी में, ठीक है। बट हाँ बैंक निफ्टी के लेवल्स ही क्लियर होने चाहिए कि यार ये टूटेगा तो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, बट ज़्यादा चांसेस क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो इंडेक्स को मैनेज करना अलग बात होता है, बट आप देख रहे हो कि स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट देख रहे हो तो काफ़ी स्टॉक्स टूट चुके हैं और कुछ स्टॉक्स इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से एक HDFC बैंक है, अभी मैनेज कर रहे हैं, बट जिस दिन टूटने पे आएगा तो फिर अच्छे से टूटेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसका लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, सो उससे ज़रूर देख लेना, है ना। बट हाँ ये नहीं कि हम बियरिश हो जाएं या हम बुलिश हो जाएं, हम लेवल टू लेवल
ट्रेडिंग करेंगे। देखो अगर गैप डाउन होता है और मान लो हमें यहीं कहीं मिलता है तो दैट इज़ नॉट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसके बाद यहाँ आता है तो दैट इज़ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। गैप अप होता है यहाँ पर और तो यहाँ हमें बाय बाय नहीं करना, यहाँ आए तब हम बाय के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर रखना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।